अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके स्टार्ट में हमने पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जो कि आप लोग मैट्रिक लेवल पर भी पढ़ चुके हैं। पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और जो दूसरा कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। इसके हम यहाँ पर डायग्राम और इसका सिंपल फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन आप लोग खुद मैट्रिक लेवल पर पढ़ चुके हैं उसकी। उसके बाद हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि क्या है, रेजिस्टिविटी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में हम सबसे पहले कुछ रेजिस्टर्स लेते हैं और उनको हम सीरीज लेवल पर क्या करते हैं, कंबाइन। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टर है ये, जिसको हमने नाम दिया R1 का, एक और रेजिस्टर है जिसको हमने नाम दिया R2 का, और इसी तरह एक और रेजिस्टर है जिसको हमने नाम दिया R3 का। ये तीन रेजिस्टर्स से जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है, इन्हें हम सीरीज तरीके से जोड़ना चाहते थे। तो देखिए हमने उनको एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया, इनको कंबाइन कर दिया। सीरीज तरीके में जोड़ने का जो सबसे मेन जो इसकी वैल्यू होती है वोल्टेज की और करंट की, सिर्फ हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको अटैच करते हैं किसी बैटरी के साथ, तो होता ये है कि इन सब के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मतलब कि बैटरी अगर 6 वोल्ट की है तो सबको प्रॉपर 6 वोल्ट नहीं मिल रहे। बैटरी अगर डायरेक्ट कनेक्ट होती है R1, R2, R3 से, तो इनको वोल्टेज डायरेक्ट मिल रहे होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, जब आप इसको ड्राइव करते हैं तो आप इन चीज़ों को फोकस करते हैं कि कौन सी चीज़ सेम है और कौन सी चीज़ डिफरेंट है। तो इसमें हम सिर्फ दो चीज़ों को ही डिस्कस करते हैं, एक हमारे पास वोल्टेज है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, करंट। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी को कनेक्ट करते हैं, हमारा मेन जो टारगेट है वो क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसे है। मतलब ये देखिए R1, R2, R3 को एक सीरीज में जोड़ दिया, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो एक दूसरे पर डिफरेंट होता है, जबकि करंट की वैल्यू जो है वो सेम होती है। अब कैसे पता चलेगा करंट की वैल्यू सेम है, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो आप देखते हैं कि करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए सबका जो करंट है वो क्या होगा, सेम। लेकिन सारे के सारे डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह अगर और रेजिस्टर भी होते तो देखिए इसका एक टर्मिनल इधर से कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल उस साइड से कनेक्टेड है, तो ये बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट है। हम इसमें मेन चीज पर आते हैं, हमारा टारगेट था कि कॉम्बिनेशन किस तरह का होता है, और अगर हम इन सब की रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है R1 प्लस R2 और प्लस क्या होता है R3। अगर इसी तरह बहुत सारे रेजिस्टर्स होते तो प्लस R4 और प्लस इस तरह क्या करते हैं, सो ऑन लिख देते। ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम सेकंड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता यह है कि तमाम के तमाम रेजिस्टर्स को हम पैरेलल तरीके से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। सपोज ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसी तरह एक ये और रेजिस्टर हमने ले लिया, इसी तरह हमारे पास ये एक और रेजिस्टर हो गया। टोटल हमने 3 रेजिस्टर ले लिए। इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी R2 है और इसकी R3 है। ये इनके जो है वो कॉमन पॉइंट्स हैं। इसको हमने डायरेक्टली यहाँ से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। इसमें जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो Re इक्विवेलेंट जो है वो बराबर आता है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 के। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट। अब ये जो फार्मूले ड्राइव किए गए हैं वो आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे पढ़े। यहाँ पर हमारी डेरिवेशन जो है वो नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में जस्ट कॉम्बिनेशंस है और उसके ये 2 फार्मूले हैं। उसमें हमने कहा था कि वोल्टेज डिफरेंट है, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में देखें कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि बैटरी के ही टर्मिनल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। देखिए कि हमारे पास R1, R2 और R3 बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर हम R2 और R3 को हटा दें तो देखिए फिर भी ये बैटरी से कनेक्टेड है। अगर हम R3 को हटा दें, जस्ट R2 को देखें, तो ये भी बैटरी से कनेक्टेड है। इनके R1 हो या ना हो, R3 हो या ना हो, R2 जो है वो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इस केस में यानी कि अगर हमारे पास बैटरी 10 वोल्ट की है तो R1 पर भी 10 वोल्ट है, R2 पर भी 10 वोल्ट है और R3 पर भी कितने वोल्ट हैं, 10 वोल्ट है। अगर हम करंट की बात करते हैं तो जब करंट यहाँ पर फ्लो करेगा तो करंट के गुजरने का एक रास्ता नहीं, अब करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है।
वहां पर पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर क्या चीज डिवाइड हो रही है, करंट। यानी कि हमारे पास एक करंट इस तरफ जाएगा, दूसरा इस तरफ और तीसरा इस तरफ। यहाँ पर ये I1 है, ये I2 है और ये है I3, जबकि पोटेंशियल जो है वो सब पर क्या होगा, सेम होगा। ये मैंने वैसे आपको मैट्रिक लेवल की थोड़ी सी बात बताई है। हमारे पास सिर्फ कॉम्बिनेशन आपने देखनी है और हमारे पास ये जो पॉसिबल फार्मूला है इसको आपने देखना है। इससे आगे न्यूमेरिकल या फिर कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, जो कि हम क्या है, रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी को समझने के लिए हमें पहले रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। किसी भी वायर के मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वायर, इन अ मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसी बात है मेटल में ही होंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, अपोजिशन, रुकावट। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी मेटल में से मूव कर रहे होते हैं तो उनको जिस रुकावट का सामना करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने क्या वर्ड यूज किया, रेजिस्टेंस, किसकी, ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। एक वायर के मीटर क्यूब टुकड़े की जो रेजिस्टेंस है, ये स्पेसिफिक वैल्यू है, इसको आगे भी हम थोड़ा स्टडी करेंगे। तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। दोनों में फर्क है, रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी, जो कि हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा रेजिस्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को समझेंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की फ्लो के अंदर जो रुकावट आती है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी, एक तो लेंथ है और दूसरा क्या है, एरिया। हमने ये जो मेन फैक्टर्स हैं हमने उनको ले लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के और एरिया के क्या होती है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है, यानी कि इन पर डिपेंड कर रही है। हम एक रिलेशन बनाते हैं, तो रेजिस्टेंस का रिलेशन क्यों बना रहे हैं, रेजिस्टेंस के रिलेशन से ही हमारे पास किस चीज की वैल्यू आएगी, रेजिस्टिविटी। सबसे पहले R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ की क्या होती है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप लेंथ बढ़ा देंगे, आपको पता है कि उसकी जो रुकावट अपोजिशन है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की जो रुकावट है, अपोजिशन का बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस का बढ़ना, जब लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्या हमारे पास, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। दूसरी चीज क्या है कि रेजिस्टेंस एरिया की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्पेस मिल जाती है, इसलिए वहां पर कम रुकावट का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन शर्त यह है कि लेंथ जो है वो उतनी होनी चाहिए, लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि एरिया की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि लेंथ बढ़ा दे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ा दे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इन दोनों को नेक्स्ट हमने कंबाइन कर दिया, R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A लिख दिया। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो उसकी जगह पर हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, और ये कांस्टेंट को पढ़ते क्या है, रो RHO इसको लिखते हैं। और ये कांस्टेंट इसी को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। R इज इक्वल टू रो L ओवर A। ये हमने रेजिस्टेंस का एक रिलेशन निकाला और यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है, रो इज इक्वल टू RA ओवर L। ये R रेजिस्टेंस है, A हमारे पास क्या है, एरिया, और उसके बाद L क्या है, लेंथ, और ये जो रो लिखा है जो कि हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी, रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब। इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, मीटर क्यूब का मतलब क्या है और रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है। आगे हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। देखिए फार्मूले से अगर हम यूनिट ड्राइव करें तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो यूनिट बनेगा ओम मीटर बनेगा। किस चीज का, रेजिस्टिविटी का। ये रेजिस्टिविटी डिपेंड किन चीजों पर करती है, देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, एरिया भी है और लेंथ भी है। लेकिन रेजिस्टिविटी की एक खास बात यह है कि नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल की डायमेंशन पर, उसकी बनावट पर, उसके एरिया पर, उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। ये स्पेसिफिक वैल्यू होती है, जो कि स्टार्ट में हमने कहा कि मीटर क्यूब एक तार का टुकड़ा है, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर करती है, एक तो टेम्परेचर पर और मटेरियल के नेचर पर। टेम्परेचर पर और मटेरियल के
नेचर पर। नेचर मतलब कि वो मटेरियल कॉपर का बना हुआ है, वो आयरन का बना हुआ है, वो सिल्वर का बना हुआ है, कि इसको हम क्या कहते हैं नेचर। इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये वैल्यूज हमने उसकी फिक्स कर दी है, ये समझ लेंगे वैल्यूज कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला था, इसका ये यूनिट था। रेजिस्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है वो हम यहाँ पर बता दिया, टेम्परेचर पर, और किस पर डिपेंड करती है नेचर पर। नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशन ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी मटेरियल के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। अब मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन भी है, ये मीटर क्यूब तार के टुकड़े का मतलब क्या है। देखिए हमारे पास अगर कोई वायर है जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर। तो आप जानते हैं ये हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या बनता है वॉल्यूम। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा 1 मीटर क्यूब। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। हम कह रहे हैं कि एक ऐसे तार का टुकड़ा जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर और उसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, तो वो तार का टुकड़ा जितनी रेजिस्टेंस पेश कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे रेजिस्टिविटी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे रेजिस्टिविटी कहेंगे। अगर हमारे पास लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो तब उसका जो वॉल्यूम बनता है वो 1 मीटर क्यूब बनता है। तो हम इसकी जो डेफिनेशन कहते हैं हम 1 मीटर क्यूब कह देते हैं। अब 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है कि ये तार का टुकड़ा ऐसा टुकड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और उसका जो एरिया है वो कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर क्यूब तार का टुकड़ा, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब अगर हम इस फार्मूले को सॉल्व करें, फार्मूला है ρ = RA/L। अगर हम बात करते हैं एरिया की तो कितना लिया हमने 1, लेंथ की बात करते हैं वो भी कितना लिया 1, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा r के। देखिए हमारे पास यहाँ पर वो रिलेशन भी जो भी मैं बात कर रहा था, रिलेशन में क्या बता रहा है कि अगर आप एरिया 1 लें लेंथ भी 1 लें तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो किसकी इक्वल है रेजिस्टिविटी के, या रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होती है रेजिस्टेंस के। 1 मीटर तार का टुकड़ा जिसकी लेंथ 1 मीटर है और 1 मीटर स्क्वायर उसका क्या है एरिया है, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब हमें दोनों में फर्क थोड़ा सा समझ आएगा। हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं किस चीज में, एक हम देखते हैं रेजिस्टेंस में और एक हम देखते हैं रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो सकती है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है रेजिस्टिविटी वो फिक्स होती है। क्योंकि हमने कह दिया कोई भी मटेरियल ले लें, आयरन है सिल्वर है कॉपर है, उसका 1 मीटर क्यूब तार का टुकड़ा लें, 1 मीटर क्यूब का मतलब उसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए और एरिया कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। उस स्पेसिफिक तार के टुकड़े की जो रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसे हम क्या नाम देते हैं रेजिस्टिविटी। और ये क्या है वैल्यू ये फिक्स है। रेजिस्टेंस क्या है ये तो डिपेंड करता है कि हमने कितनी बड़ी तार ली है। इसको अगर हम एग्जांपल दें, हम एक मार्केट में जाते हैं, हम एक बुक की वैल्यू पूछते हैं, मार्केट में उस बुक की वैल्यू जो है वो 10 रुपए है सपोज, तो ये फिक्स हो गई, एक किताब की कीमत कितनी है वो फिक्स हो गई। इसमें हम उसको एग्जांपल के तौर पर रेजिस्टिविटी ले सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हो गई है फिक्स हो गई। अब आगे रेजिस्टेंस क्या चीज है। अब आपसे कहा जाए कि जी टोटल कीमत कितनी होगी, टोटल कीमत तो डिपेंड करती है कि आपने कितनी किताबें लेनी है। आपको एक किताब की कीमत का पता चल गया, आपने 5 लेनी है 50 रुपये बनेंगे, 10 लेनी है तो क्या बनेगा 100 रुपये। तो यही वैल्यू है, जो वैल्यू आपने एक बुक की मालूम की है जो कि फिक्स है वो क्या है वो रेजिस्टिविटी है। आगे रेजिस्टेंस क्या है ये तो डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेंथ ली है वायर की। जितनी ज्यादा लेंथ आप बढ़ाते जाएंगे जो रेजिस्टेंस है वो उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आपने एक किताब की कीमत पूछी, आप पर अब नेक्स्ट जो है टोटल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी बुक्स जो है वो खरीद करनी है, तो सेम उसकी वैल्यू है। ये दोनों में डिफरेंस है रेजिस्टिविटी में और रेजिस्टेंस में। रेजिस्टिविटी फिक्स है, एक ऐसा तार का टुकड़ा जिसका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी हो 1 मीटर, तो इसकी जो फिक्स वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब फिक्स वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि हर मटेरियल के लिए ही ये वैल्यू फिक्स हो गई है। अब जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो हर किताब की वैल्यू 10 रुपए नहीं होती, कोई 10 रुपए की, कोई 20 रुपए की, कोई 30 रुपए की है। अब वैल्यू फिक्स है लेकिन हर मटेरियल के लिए वैल्यू जो क्या होगी चेंज होगी। मतलब अगर आयरन की बात करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, कॉपर की बात करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, आयरन के साथ हम अगर सिल्वर की बात करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी चेंज होगी। यानी कि हर मटेरियल के लिए तो वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन एक मटेरियल के लिए जो वैल्यू है वो क्या रहेगी वो फिक्स रहेगी। ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद लास्ट हमारे पास दो छोटे से टॉपिक है, एक है कंडक्टेंस और दूसरा क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस निकला है रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस हम कहते हैं अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन,
जबकि कंडक्टेंस उसका क्या है, रेसिप्रोकल है। वो रुकावट को कह रहे हैं, ये हम इजाजत को कह रहे हैं कि किसी भी मटेरियल को या अगर हम यूज कर रहे हैं तो कितनी इजाजत दे रहा है अपने अंदर से करंट को पास करने की, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अगर हम इसका यहाँ पर यूनिट भी लिख लें तो आप जानते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है का यूनिट है वो ओम होता है। जब ये ओम ऊपर जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पर ओम लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो पर ओम होता है, पर ओम, इसको अगर हम माइनस में खत्म करना चाहें इसको हम उलट लिख सकते हैं। ये OHM था, इसको हम MHO भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो कंडक्टेंस का यूनिट है वो क्या होगा, या तो वो होगा MHO या फिर आप क्या लिख सकते हैं ओम, इसके ऊपर क्या लगा देंगे -1। उसके बाद सेकंड टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अभी हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उलट जो है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी, जिसको हम क्या कहते हैं सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ये हमारे पास सिग्मा ये सैंपल किसका है, कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का यूनिट अभी हमने पढ़ा है ओम मीटर, तो क्या लिखेंगे 1/ओम मीटर। ये ओम मीटर जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इनको अलग अलग लिखना चाहें, अगर हम इनको अलग अलग लिखना चाहें तो 1/, क्या है, ये हमारे पास ओम है और साथ में हमारे पास क्या है मीटर। जब ये ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा और मीटर भी इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को हम MHO लिख सकते हैं, फिर इस पर इनवर्स डालने की जरूरत नहीं है, और क्या लिख सकते हैं पर मीटर। तो ये 3-4 कैटेगरीज में हम इसको लिख सकते हैं इसके यूनिट को। तो कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जबकि कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे थे वो 3 टॉपिक थे। पहला टॉपिक था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कि अगर रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कि अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ दें तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है। और थर्ड हमने लास्ट में पढ़ा रेजिस्टिविटी को। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये रेजिस्टिविटी जो है 1 मीटर क्यूब वायर का अगर हमारे पास टुकड़ा है, ये फिक्स तार हमने ले लिया है, फिक्स टुकड़ा ले लिया, उसकी जो रेजिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।